नमस्कार, मैं रंतोष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो में मेरा नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 अंकों एवं 3 अंकों की संख्या को देखा, समझा, उसी का एक दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का। और जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, अब उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है सॉल्व किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। 2 अंकों वाली संख्या और उनके अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो तो वह संख्या कितनी है। इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है तो वह संख्या आपका कितनी है। 2 अंकों वाली संख्या आप मान लो ये 10x + y है, 2 अंकों वाली संख्या, और उनके अंकों के योग, अंकों का योग जो है वह आपका x + y का अनुपात 4:1 है। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का जो रेशियो है वह आपका 4:1 है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये आपका 10x + y = 4x + 4y। आपका ये 4x को x की तरफ ले जाने से 6x = 3y। दैट मीन्स 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x/y = 1/2, यानी x/y = 1/2। अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। तो मान लीजिए आप इसको मानते कि माना कि दहाई का अंक अगर आपने दहाई का अंक को x माना और इकाई का अंक को आपने y माना, तो इकाई और दहाई के अंक के बीच का अंतर आपका जो है 3 है। मतलब इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से आपका 3 ज्यादा, इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है। तो दहाई का अंक को अगर आप k मानोगे तो इकाई का अंक आपका k + 3 हो जाएगा, k + 3। और इसी का मान जो है वो 3 ज्यादा कह रहा है, वो संख्या कहती है क्या होगी, x का मान 1 है तो x की जगह पर अगर आप k लेते हो, y का मान आपका k + 3 है, k + 3 है = आप 1/2। तो ये आपका 2k = k + 3, दैट मीन्स k = आपका 3। k का मान 3 हो गया, इसका मतलब दहाई का अंक जो है वो आपका 3 है, तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, आपका दहाई का अंक 3 है तो इकाई का अंक आपका 6 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा संख्या क्या होगी, तो संख्या जो है वो आपका 10x + y, आपका 10x की जगह पे 3, y की जगह में 6 और 30 + 6 = आपका संख्या 36। ठीक है, देखिए 36 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हो, 36। ऐसे भी आपका बाय ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाय ऑप्शन कैसे प्रश्न आपका सॉल्व होता, बाय ऑप्शन कर सकते थे कि 2 अंकों वाली संख्या 36, बाय ऑप्शन 2 अंकों वाली संख्या 36, अंकों का योग 3 + 6, 36 अंकों का योग 3 + 6 9, 9 1 कम 9, 9 चौका 36। और देखिए ये रेशियो आपका 4:1 जो है ये 36 को लेने से आता है, बाकी किसी को लेने से आपका नहीं आ रहा है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर 36। मान लीजिए आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25 लिया, तो अंकों का योग आपका 25 हो गया। मान लीजिए अंकों का 2 अंकों वाली संख्या आपका 25 हो गया, अंकों का योग जो है 2 + 5 यानी ये आपका 25 है, अंकों का योग आपका 7। तो ये तो आपका विभाजित भी नहीं हो रहा है, ये आपका विभाजित भी नहीं हो रहा है, तो उत्तर कहां से होगा, तो ये आपका 25 भी नहीं होगा। 47/11 ये भी आपका नहीं होगा। 69/6 और 9 आप अगर ऐड करते हो 15, तो 69/15 ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है 36 है। उनके देखिए अंकों का योग आपका 3 + 6 9 और संख्या आपका 36, डिवाइड कर दिए 4/1 यानी 4:1 आपका है। तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे, आप इसे लॉन्ग भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में प्रयास करिए,
तो ऑप्शन सही यदि बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप इसे ऑप्शन से भी करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन से, जैसे आप ऑप्शन नंबर अगर आप ले रहे हो 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यदि आप 35 ले रहे हो तो देखिएगा इकाई का स्थान पर जो अंक है 5 वो आपका दहाई का स्थान पर अंक के दुगुना 3 का दुगुना अगर आप कर रहे हो तो 6 और दुगुना से 1 कम है। तो यहां तक तो आपका सही है। इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये आपका 53 हो गया। तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई संख्या आपका 53 है और मूल संख्या आपका 35 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका 18 है। तो कह रहा है नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो ये जो आपका अंतर है 20, ये मूल संख्या से 20 कम नहीं है। 35 से ये 20 कम नहीं है, ज्यादा। ये जो है 35 से 20 कम आपका नहीं है। 35 से अगर आप 20 कम करोगे तो 15 होना चाहिए था, लेकिन ये आपका 18 है। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग जा रहे हैं। अगर बाय ऑप्शन अगर बी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका 59 है। इकाई का जो अंक है वो इकाई का जो अंक है दहाई के अंक के दुगुना से 1 कम तो है। ये बिल्कुल सही है कि दहाई के अंक के दुगुने से 1 कम है। इकाई और दहाई का स्थान को अगर बदल दिया जाए, जैसे 59 है, इसे बदल देंगे तो आपका 95 हो जाएगा। तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 95 में यदि आप 55 घटा दे रहे हो, ठीक है, तो 15 में 9 गया 6 और ये आपका 8 में 5 गया 3, ये आपका 36 आ रहा है। ठीक है, ये आपका अंतर जो इसका 36 आ रहा है, मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या आपका 59 से अगर 20 कम करोगे तो इसमें 20 कम करने से 59 में यदि आप 20 कम करते हो तो 39 होता है, ना कि आपका 36। तो ये भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में यदि ऑप्शन के अनुरूप बनाते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में, आप देख लो ऑप्शन नंबर सी में यदि आप जाते हो 47, आप देखो इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक के दुगने से 1 कम है। 4 गुना 2 8, 8 में 1 कम है, ये आपका 7 है, ये आपका 7 है बिल्कुल। लेकिन फिर क्वेश्चन में कह रहा है इकाई और दहाई के अंकों को अगर बदल दिया जाए तो ये आपका 74 हो जाएगा। 47 को यदि आप बदलते हो तो ये आपका 74 हो जाएगा। और 74 जो है 74 हो गया। इकाई और दहाई के अंकों का स्थान को बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, आप इसके अंतर को देखिए क्या है। 14 में 7 गया 7, यहाँ पर 6 में 4 गया 2, 27। नई संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है 27, वह कहता है मूल संख्या से 20 कम है। ये मूल संख्या आपका 47, उससे 20 कम होगा आपका 27। यानी आप देख सकते हो इस प्रश्न में कि दिया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो 47 तो इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगना से 1 कम है। अंकों को बदल दिया जाए तो 74, उसे मूल संख्या को घटा दिए तो आपका 27, और ये जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो आपका संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर सी 47। तो आप 47 कर सकते हो। इसे आप लॉन्ग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो में लॉन्ग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे बाय ऑप्शन ही करके छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपका एक्यूरेट 47 हो रहा है, 45। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग है। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये कुछ नहीं है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। देखिए दो अंकों की एक संख्या आप कर सकते हो। दो अंकों वाली संख्या मैंने पिछला वीडियो में बताया है कि 10x + y, अंकों के योग x + y, और अंकों के योग की 5 गुनी है। अंकों के योग का 5 गुनी है। तो यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाए। एक लाइन आगे है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं।
आप इसे सॉल्व कीजिए। 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। ठीक है, 10x में आपका 5x चला गया तो ये आपका 5x होगा, 5y में 1y चला गया तो आपका ही 4y। दैट मीन्स x बाय वाई इक्वल टू आपका ही 4/5। यदि x बाय वाई इक्वल टू 4/5 हो गया, बात को समझिए, यानी दो अंकों वाली संख्या में अगर दहाई के स्थान का अंक 4 मान लिया जाए और इकाई का स्थान का अंक यदि 5 मान लिया जाए तो संख्या जो आपका बन जाएगा, ये जो आपका संख्या बनेगा, ये 10x प्लस वाई, ये अगर संख्या बनता है 10x प्लस वाई तो 10x के जगह पर आपका 4 है, y के जगह में 5 है, यानी संख्या आपका बन रहा है 45। तो थोड़ा वेरीफाई कर लिया जाए कि यदि आपका संख्या 45 बन रहा है तो आप देख लीजिए 45 बन रहा है, तो इसी 45 में जो दिया गया आपका संख्या 45 है, 45 में यदि 9 जोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो 45 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो देखिए आपका ये 54 हो जा रहा है और अंक इसका जो है बदलता है। 45 में 9 जोड़ दिए 54 हो गया और ये आपका अंक क्या हुआ, बदल गया। 5 पहले आ गया 4 बाद में चला गया, यानी अंक जो इकाई का स्थान का अंक था वो दाई में चला गया, दाई वाला अंक आपका इकाई के स्थान पे आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, तो आप इस प्रश्न में यदि अंकों का योग को लेना था, अंकों का योग अगर आपको बनाना है तो आपका अंकों का योग क्या होगा, तो पहला अंक आपका मैंने x माना था, दूसरा आपका y है, तो ये x का मान 4 है, y का मान 5 है, तो अंकों का योग आपका 9 होगा, अंकों का योग आपका 9। ये प्रश्न को ऑप्शन से नहीं जाया जा सकता, तो ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता, तो चूंकि इसमें अंकों का योग पूछा था तो अंकों का योग को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता था, इस वजह से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा 9। आप इसे 9 ऑप्शन नंबर डी, दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक को पलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं संभव है। देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि दो अंकों वाली एक संख्या मान लेते हैं 10x प्लस वाई, दो अंकों वाली संख्या आपका ये 10x प्लस वाई है और उनके अंक को पलट देने पर जो बनी संख्या है वह आपका 10y प्लस x होगा। और क्वेश्चन कह रहा यह एक वर्ग संख्या है, दो अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलट देने पर बनी संख्या यदि एक वर्ग संख्या है, एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं, इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी है। तो यदि आप इसे जोड़ोगे 10 और 1 11x और ये आपका 10y प्लस 1y 11y, अगर दोनों में आप 11 कॉमन लेते हो तो ये आपका x प्लस वाई, 11 ब्रैकेट के अंदर आपका x प्लस वाई है। यदि ये एक वर्ग संख्या है, यदि ये एक वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या होने के लिए देखिए 11 तो आपका एक अभाज्य संख्या है, 11 आपका प्राइम नंबर है, यानी यदि यह एक वर्ग संख्या है, इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई का भी मान आपका 11 होना चाहिए। यदि x प्लस वाई का मान 11 होगा तो ये आपका एक वर्ग संख्या होगा, अदरवाइज यह एक वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम लोग x प्लस वाई इसे वर्ग संख्या होने के लिए, इसे वर्ग संख्या होने के लिए, इसे वर्ग संख्या होने के लिए x प्लस वाई का भी मान 11, x प्लस वाई का भी मान 11 होना चाहिए, तब ना वर्ग संख्या होगा। एक ही संख्या का दो बार अगर गुना किया जाए तब ना वह एक वर्ग संख्या होता है। तो ब्रैकेट के बाहर आपका 11 है, भीतर आपका x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मान 11 होगा, तब ना यह एक वर्ग संख्या होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी है, इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं होंगी जो कि आपका वर्ग संख्या होगी। तो चलिए अगर हम लोग इसे सेट करें, मान लें कि x का मान x प्लस वाई इक्वल टू आपका 11 चाहिए, तो यदि मान लिया जाए x बराबर 10 और y बराबर 1 तो आपका 11 होगा। ये भी मान लिया जाए x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 2 फिर भी आपका 11 होगा। यह मान लिया जाए x इक्वल टू 8
y इक्वल टू 3, फिर भी आपका 11 होगा। यह मान लिया जाए x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, फिर भी आपका यह एक वर्ग संख्या होगा। x इक्वल टू मान लिया जाए 6, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, सॉरी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू मानना होगा 7, तब ना जोड़ के आपका 11 होगा। ठीक है, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8, आप इसे मानिए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 10। आप इतना मान सकते हो। प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं। अच्छा आप ही बताइए, 2 अंकों वाली संख्या में यदि x को, जब संख्या को लोग पलट देते हैं, 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y मानते हैं, लेकिन यदि अंकों को पलट दिया तो ये आपका 10y प्लस x हो गया। तो इकाई का स्थान पे तो आपका x आ गया। तो यदि इकाई का स्थान पे x आ गया तो क्या x इक्वल टू 10 संभव है? इकाई का स्थान पे 10 तो संभव नहीं है, क्योंकि उसको इकाई का स्थान पे तो हम लोग 1 से लेकर 9 तक ही मान सकते हैं, 10 तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो है आपका x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 1, ये संभव नहीं है, इसे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि x इकाई का स्थान पे 10 का मान लेकर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। उसी प्रकार 2 अंकों वाली संख्या में जो आपका 10x प्लस y था, यहां पर आपका इकाई का स्थान पर y है और y का मान फिर से आपका 10 नहीं हो सकता, तो ये भी आपका रिजल्ट नहीं हो। यानी टोटल में आपका जो सही है x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2 लेकर इसे एक वर्ग संख्या बना सकते हैं, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3 लेकर एक वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 और 1 8, यानी कुल आपका 8 प्रकार से यह वर्ग संख्या बन सकता है। कुल संख्या इनका कितना होगा? 8 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर जो सी, ये आपका सही हो सकता है 8। टोटल में 8 प्रकार से आप वर्ग संख्या बना सकते हो। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक, क्वेश्चन नंबर आप 18 पढ़ रहे हैं। 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से, ये देखिए 6 आ गया है, ये 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाला अंक से 2 कम है। इस संख्या के तिगुने में, इस संख्या के तिगुने में उस संख्या को जोड़ा जाए जो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है, तो 108 प्राप्त होता है संख्या में अंकों का योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो लोग छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या और 3 अंकों वाली संख्या का पूरा जो है संग्रह, जो भी क्वेश्चंस का होना चाहिए वह लेकर हम ये दूसरा वीडियो में आए हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम। मान लीजिए आप इसको मानिए, माना कि इकाई का जो अंक है, माना कि इकाई का जो अंक है वह आप मान लीजिए, माना कि इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक को आप मान लीजिए कि आपका दहाई का जो अंक है वह आपका x है, इकाई का अंक आपका y और दहाई का अंक आपका x है। तो क्या 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या आपका ये 10x प्लस वाई नहीं होगा? यदि 2 अंकों वाली संख्या आपका 10x प्लस वाई है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई का जो अंक है इकाई वाले अंक से 2 कम, इकाई वाले अंक से 2 कम, इसे ना फिर एक बार k मान लिया जाए तो ये k माइनस 2 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं, x के जगह पे k माइनस 2 रखकर और y की जगह यदि k रख दिया जाए, तो आप देखोगे कि 10k माइनस 20 प्लस 10 गुना 2 20, ठीक है, प्लस आपका k, तो 10 और 1 आपका 11k माइनस 20। क्या 2 अंकों वाली संख्या 11k माइनस 20 नहीं हो जाए? यदि 2 अंकों वाली संख्या आपका 11k माइनस 20 है, तो प्रश्न आपको कह रहा है इस संख्या के तिगुने में उस संख्या को जोड़ा जाए जो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त हो। तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या
अंकों को बदलने पर जो बनी संख्या है, अंकों को बदलने पर बनी संख्या तो आपका 10y प्लस एक्स होगा। दैट मीन्स x के जगह पे y के जगह पे आपका x आएगा, तभी ना आपका अंक बदलेगा। अब जाके देखिएगा जो y का आपका मान है कि उसे मैं डालता हूं और x का जो मान है आपका k-2, 10 और 1 11 k-2, यानी 2 अंकों वाली संख्या आपका 11 k-20, अंकों को बदलने पर बनी संख्या आपका 11 k-2। प्रश्न कह रहा है इस संख्या के तिगुने में, यानी ये जो आपका संख्या है 11 k-20, इस संख्या के तिगुने में उस संख्या को जोड़ा जाए जो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा आपका जो है 2 अंकों वाली संख्या का जो तिगुना है, 2 अंकों वाली संख्या के तिगुने में उस संख्या को जोड़ा जाए जो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है 11 k-2, तो 108। तो इनका जो योग है वो आपका 108 प्राप्त, 108 इनका जो आपका योग है वह आपका 108 प्राप्त होता है। आप देख सकते हो इनका योग आपका 108 प्राप्त होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बन रहा है तो आप लोग थोड़ा आगे पीछे करके देख लोगे, ठीक है। 11 तिया 33 के 20 या 60 प्लस 11 k-2, इस संख्या के तिगुने में यदि उस संख्या का 6/7 जोड़ा जाए, देखिएगा का 6/7, यहां आप लोग लिख लीजिएगा 6/7 है आपका, 6/7 जोड़ा जाए, ये 6/7 जोड़ा जाए, बात को समझिएगा। इस संख्या के तिगुने में यदि उस संख्या का 6/7, ये आपका 6/7 है, 6/7 जोड़ा जाए, ठीक है, 6/7 है। आप लोग अच्छे ढंग से मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका 6/7 है। यदि 6/7 जोड़ा जाए, 6/7 जोड़ा जाए तो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है, जो संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है तो 108 प्राप्त होता है। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन एरर रहने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या के तिगुने में उस संख्या का 6/7, देखिएगा जो अंकों को बदले हैं 11 k-2, इसका 6/7 को जोड़ा जाए तो आपका संख्या टोटल 108 प्राप्त होती है, आपका 108 प्राप्त होती है। अब देखिएगा यहां पर आप अगर गुना करते हो 11 6 66 के -6 दूना 12 और बटा 7 इक्वल टू आपका यह 108 है। चलिए आप एलसीएम लोगे, 7 और 1 का अगर आप एलसीएम लोगे 7, 7 21 का 1, 7 21 और 2 23, 231 के माइनस आपका फिर यहाँ पर 7 6 42 420 होगा, 7 6 42 420 प्लस आपका ये 66 के -12 इक्वल टू आपका 108। देखिएगा यहाँ जोड़ोगे 261 के और 66 के अगर आप जोड़ते हो 6 1 7 23 8 29 297 के है और माइनस ये 432 इक्वल टू 756 है, 756, तो 297 के इक्वल टू आपका 6 2 8 5 3 8 7 4 11 1188, ये लगता है 4 बार में कट जाएगा। देखिए के का मान जो है वो आपका 4 है। यदि के का मान आपका 4 आया है, ठीक है, के का मान आपका 4, बात को समझा जाए कि के का मान आपका 4 है, के का मान 4 आ गया, तो देखिए इकाई अंक आपका 4 है, इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 4 में 2 चला गया, दहाई अंक आपका 2 आ गया, इकाई अंक 4 दहाई अंक आपका 2 है। तो क्वेश्चन का था संख्या के अंकों का योग, यदि आपको संख्या के अंकों का योग चाहिए था, मान के चलिए आपको अंकों का योग चाहिए, तो एक आपका जो है इकाई का स्थान पे 4 है और दहाई का स्थान पे 2 है, तो 4 और 2 आपका 6 है। तो इकाई के स्थान पे जो है ये आपका अंकों का जो योग है वो आपका 6, ये आपका 6, ठीक है, 6। 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है, जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है। यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या क्या है? ये क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से बना सकते, ठीक है।
कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, दो अंकों वाली संख्या मान ली ऑप्शन नंबर ए लिए, आपका 29 है, आप इसे बदलते हो तो ये आपका 92 हो। 29 है, यदि आप इसे बदल दोगे, अंकों के स्थान को बदलोगे तो ये आपका 92 हो जा रहा है। ठीक है, जो मूल संख्या की चौगुनी से, मूल संख्या का चौगुनी अगर आपका 29 है, उसका चौगुनी करोगे तो 29 चौक 116, चौगुनी से 24 कम है। अगर 116 में अगर आप घटाते हो 24, 6 में 4 गया 2, और 11 में आपका 2 जाएगा तो 9, 24 कम है, बिल्कुल है, आपका मिल रहा है। देख रहे हैं कि ये आपका जो बदले थे, अंकों को बदले थे, 92 हुआ था, और यहाँ पर भी आपका करके लेके आए तो आपका 92 ही हो रहा है। ठीक है, तो मूल संख्या का दशांक, मूल संख्या का दशांक इकाई अंक से 7 कम। देखिए मूल संख्या का जो दशांक है, यानी इसका जो है दहाई अंक है, वो आपका इकाई के अंक से 7 कम है, बिल्कुल 7 कम। यहाँ 9 है और ये 2 है, तो बिल्कुल ये जो है 7 आपका कम है, 7 आपका कम है। तो मूल संख्या क्या होगी, इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर हो रहा है 29। इसका उत्तर आपका 29 हो रहा है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई का स्थान वाले अंक से दुगुना है, यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए तो अंतर, 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के अंतर उस संख्या के 1/6, अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, टाइपिंग में एरर आ रहा है। And if 2 be subtracted from the sum of the digit, the differences is equal to 1/6 of the number is। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दो अंक वाली एक संख्या में इकाई का स्थान वाला अंक दहाई का स्थान वाले अंक से दुगुना है, यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, देखिएगा आप इसे ऑप्शन से ही बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा लॉन्ग बना। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या 10x + y। ठीक है, इकाई का स्थान का अंक दहाई वाले स्थान के अंक का दुगुना है, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू y, दहाई का अंक इक्वल टू x। कह रहा है क्या कि इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से दुगुना है। दहाई का स्थान के अंक से दहाई को अगर k मान लिया जाए, ये आपका 2k हो जाएगा। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, इन दोनों अंकों के योग, देखिएगा अंकों का योग, इन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6। तो अंतर जो है, ये जो आपका संख्या होगा 10x + y, तो 10x के जगह पे आप k लिख सकते हो, प्लस y की जगह पे आप 2k लिख सकते हो, तो इस संख्या का 1/6 के बराबर। यदि इन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो जो संख्या बनेगा वह दो अंकों वाली संख्या का 1/6 हो, 1/6 के बराबर हो। देखिए ये 3k - 2 = 12k × 1/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आपका कट सकता है। अब देखिएगा ये 3k है, प्लस से आप उधर ले जाओगे 2k हो जाएगा, माइनस बराबर 2, यानी k का मान आपका 2। यदि k का मान आपका 2 आ रहा है, दैट मीन्स आपका इकाई का अंक जो है 4 होगा, तो दहाई का अंक आपका 2। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संख्या क्या होगी। तो संख्या, ये जो संख्या है, संख्या तो आपका 10x + y, x के जगह में 2 है, y के जगह में 4 है, दैट मीन्स संख्या आपका 24। आप देख सकते हो ऑप्शन से आपका उत्तर जो है 24। लेकिन इस प्रश्न को आप ऑप्शन से ही बना सकते थे। ऑप्शन से आपका कैसे बनता कि
इकाई के स्थान का जो अंक है दहाई के स्थान के अंक का दुगना है। देखिए आपका 24 है, इकाई का स्थान का अंक दहाई का स्थान के अंक का दुगना बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर उन दोनों अंकों के योग में से अगर अंकों का योग करिएगा, अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, 2 हमने घटा दिया, तो इनका जो अंतर है इस संख्या का 1/6 के बराबर बिल्कुल था। 4 दूनी 6 में 2 चला गया, तो आपका ये 4 ही होगा, और ये 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 बराबर 4। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था, और आपका उत्तर जो है ये 24, उत्तर जो है ये आपका 24। ठीक है, देखिए किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम अर्थात योगफल किस संख्या को अवश्य विभाजित करेगा। 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा आपका 11 से विभाजित होता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, माना कि हमने एक 25 लिया, एक संख्या लिया 25, इसे अगर पलट दिया जाए तो आपका 52, आप देखोगे जोड़ोगे तो ये आपका 77, और ये 77 जो है आपका 11 से विभाजित। एक कोई अन्य संख्या आप ले लीजिए, माना कि मैं एक संख्या लेता हूं 63, आप इसे पलट देते हो तो ये आपका 36 है, इसे आप जोड़ोगे 99, और 99 भी जो है ये आपका 11 से क्या है विभाजित है। इसका मतलब हो गया कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के स्थान को बदलने पर बनी संख्या को अगर प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो परिणाम है वह कम से कम आपका उस जो है 11 से आपका विभाजित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 11 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे इस तरह से ही बना सकते हो, आप इसे लॉन्ग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि चलिए देखिएगा कि 2 अंकों वाली संख्या अगर आपका 10x प्लस वाई है, अंकों को पलट दिया जाए तो आपका 10y प्लस x हो जाएगा। आप इसे अगर ऐड करते हो 10 और 1 11x प्लस आपका 11y, दोनों में 11 है, यदि आप 11 कॉमन लेते हो तो देखिए x प्लस वाई 11, और ब्रैकेट के भीतर आपका x प्लस वाई, यानी कि देखिए जब बाहर आपका 11 है तो किसी भी संख्या जो है वो आपका 11 से विभाजित है, तो आपका उत्तर क्या होगा 11। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि इस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिनमें अंकों की अदला बदली हुई है, जिनमें अंकों की अदला बदली हुई है। इंग्लिश वाला थोड़ा सा दिक्कत कर गया है, अंकों की अदला बदली हुई है, ठीक है, वह मूल संख्या क्या। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, देखिएगा अंकों का गुणनफल x इंटू वाई, ये अंकों का गुणनफल जो है ये आपका 24 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल आपका 24 है, 24 है, अंकों का गुणनफल आपका 24 है। अगर आप इसे तोड़ोगे 24 का फैक्टर करोगे तो क्या 3 8 24 आपका हो सकता है, या 8 24 भी होगा। करें यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दे तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है इसमें अंकों की अदला बदली हुई है। अगर एक संख्या आपका 38 में मान लिया, उसमें यदि मैं 45 ऐड कर देता हूं, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8, क्या ये 38 का अंकों को बदलकर बनी संख्या 83 नहीं है, 83 नहीं है। इसका मतलब है कि वह मूल संख्या आपका ऑप्शन से आप जा सकते हो, तो वह मूल संख्या आपका 38 हो सकता है। 38 आपका 38 इसका आंसर, वह मूल संख्या आपका 38। ठीक है, अंकों का गुणनफल 24, 3 8 24, 45 जोड़ देने के बाद 83 जो संख्या को बदलकर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे, मान लीजिए आप 83 लेते हो, 83 लेते हो तो 24 तो आपका आ जाएगा, लेकिन आप उसमें 45 जोड़ते हो, 83 में अगर आप 45 जोड़ते हो तो 5 3 8 8 4 12, ऐसा तो नहीं है कि 83 को बदल दिए तो 128, तो गलत है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उस प्रकार ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी आपका गलत। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या है, मान लीजिए आपका ये 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, अंकों के योग के साथ गुना किया जाए, अंकों के योग के साथ, यदि इसे अंकों के योग के साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल आपका 424 आता है। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हो कि 2 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों के योग के साथ
अगर गुना किया जाए तो गुणनफल जो है वो आपका 424 आ रहा है। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, अंकों को परस्पर पलटने पर, यदि अंक को परस्पर पलट दिया जाए 10y प्लस एक्स है, अंकों को परस्पर पलटने से, अंकों को परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या को अंकों के योग से अगर गुना किया जाए तो गुणनफल आपका 280 प्राप्त होता है। इसे आप समीकरण सेकंड मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान आपका क्या, ये आपसे जानना चाह रहा है। अब देखिए, अगर समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से अगर भाग कर दिया जाए, आप देख रहे हो अगर मैं यहां भाग कर दूं x प्लस वाई तो आपका कट जाएगा। अगर ये आपका कट रहा है तो ये भी तो आपका कटेगा, 424 है और 280 है, कम से कम ये आपका 4 से तो कट ही रहा है। 4 एक कम 4, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, फिर आप काटोगे तो ये कट के आपका 35 आ गया, 35 आ गया और ये आपका 53 आ गया। यानी अगर आप 35 को गुना करते हो आप 10x के साथ तो आपका होगा 350x प्लस 35 आपका y इक्वल टू 53 को करोगे तो 350y है प्लस आपका 53x। चलिए आप 53x अगर इधर कर दिए तो 297x आएगा, घटकर 530 से 35 घटा दोगे तो 495y होगा। 99 से कटेगा 5 बार में, ये आपका 3 बार में, यानी कि आपका x बाय वाई इक्वल टू आपका 5/3 हो रहा है। यदि x बटा वाई का मान आपका 5/3 हो रहा है और आपसे पूछ रहा है अंकों का योग, तो 5 + 3 आपका जोड़ दोगे अंकों का योग, तो अंकों का योग आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका अंकों का योग 8। ठीक है, चलिए 2 अंक वाली एक संख्या के दहाई अंक के वर्ग को अंकों के गुणनफल में जोड़ने पर 52 प्राप्त होता है, परंतु इकाई अंक के वर्ग को जोड़ने पर 117 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए 2 अंक वाली एक संख्या के इकाई दहाई अंक के वर्ग को, बात को समझिए, 2 अंक वाली एक संख्या के दहाई, 2 अंक वाली संख्या मान के चलिए कि आपका 2 अंकों वाली संख्या जो है वह आपका 10x प्लस वाई, 2 अंकों वाली संख्या आपका 10x प्लस वाई। अब आप इसमें सोचिए कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक आपका, ये आपका इकाई का अंक है, ये आपका इकाई अंक है y, आप दहाई का अंक को आप x मान सकते हो, ये आपका दहाई अंक है x, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक आपने x मान लिया, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक आपका x है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा 2 अंक वाली एक संख्या के दहाई अंक के वर्ग को, दहाई अंक आपका x है, दहाई अंक के वर्ग को अंकों के गुणनफल में यदि जोड़ा जाए तो 52 प्राप्त होता है। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। लेकिन इकाई अंक के वर्ग, इकाई आपका y है, इकाई अंक के वर्ग को जोड़ने पर, यानी इकाई अंक के वर्ग को आपका अंकों के गुणनफल में जोड़ने पर 117 प्राप्त होता है। इसको अगर आप समीकरण सेकंड मानते हो और इसे आप ऐड कर देते हो, आप लिखोगे जोड़ने पर, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो आप देखोगे आपका ये x² प्लस y² xy आपका ये 2xy हो गया इक्वल टू 961, 169 आ गया। ये x² प्लस y² प्लस 2xy है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आपका है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है इक्वल टू आपका 169, सो डेट x प्लस वाई इक्वल टू आपका 13। आपसे पूछा है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिएगा x प्लस वाई का मान अगर आपका 13 है और यदि आपको लॉन्ग ही बनाना है तो समीकरण फर्स्ट से लेकर अगर आप चलते हो कि समीकरण फर्स्ट से आपका क्या है, तो x² प्लस xy इक्वल टू 52, दोनों पे आपका x अगर आप कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 52, सो डेट x इंटू एक्स प्लस वाई का मान 13 है बराबर 52, 13 चौक 52। यदि x का मान आपका 4 आ गया और x प्लस वाई का योग 13 है, डेट मीन्स आपका y का मान 9 होगा। क्वेश्चन का संख्या क्या होगा, x के जगह में 4 है, y की जगह पे 9 है, तो संख्या तो आपका 49 ना होगा, संख्या आपका 49, आपका ऑप्शन नंबर सी में 49 है। आप ही 49 नंबर कर सकते हैं, आंसर आपका 49। ठीक, अब चलिए
3 अंकों वाली संख्या है। और देखिए 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है। इस संख्या की इकाई और सैकड़ा अंकों का योग 6 है। यदि उस संख्या में 198 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। देखिए 3 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 12 है, तो आप ये मान सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर आपका 12 है, जिसमें कि इकाई और सैकड़ा के अंकों का योग अगर आपका 6 है, यानी x प्लस जेड आपका 6 है, दैट मीन्स y का भी मान 12 में 6 चला गया, y का मान आपका 6 हो जाएगा, यानी दहाई का मान आपका 6 हो गया। फिर क्वेश्चन करें, यदि उस संख्या में 198 जोड़ दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको पहला वीडियो में इसका डिस्कशन दिया था कि 3 अंकों वाली संख्या जो है वह आपका 100x प्लस 10y प्लस जेड होगा। और यदि इस संख्या में क्वेश्चन कह रहा है 198 जोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी संख्या के अंक अगर बदलेंगे दैट मीन्स 100z प्लस 10y प्लस x हो जाएगा। अंक बदलेंगे, इसका मतलब z के स्थान पे x और x के स्थान पे z होगा। जो बीच में है उसका स्थान तो नहीं बदल सकता, बीच वाला का स्थान आपका नहीं बदलेगा। अब देखिए आप बराबर के इस पार उस पार बराबर रहने पे आपका कटता है, 10y आपका कैंसिल। आपका यहाँ 198 है इज इक्वल टू 100z में अगर आपका एक z चला जाएगा तो 99z, x है 100x अगर इधर आ गया तो आपका 99x। अब देखिए 198 दोनों में 99 है, आप कॉमन ले सकते हो, z माइनस एक्स है, 99 2 जा 198, यानी कि z माइनस एक्स इक्वल टू आपका 2 होगा। इस समीकरण सेकंड मान सकते हो, ये आपका 2 है। अब आप देख सकते हो कि x प्लस जेड का मान 6 है। देखिए x प्लस जेड का मान 6 है और z माइनस एक्स का मान आपका 2 है। आप इसे सॉल्व करो, माइनस प्लस गया, ठीक है, तो 2z इक्वल टू आपका 8, यानी z का मान आपका 4। यदि z का मान आपका 4 हो गया दैट मीन्स x का मान y, x प्लस z मिलकर के 6 है, जिसमें कि z का मान आपका 4 है। अगर z का मान 4 है इसका मतलब आपका x बराबर कितना हो गया, 2। x का मान 2 हो गया, तो क्वेश्चन कहता है संख्या ज्ञात कर। देखिए संख्या क्या होगा, संख्या आपका पहले x फिर y फिर z, यही तो संख्या x y z, 3 अंकों वाली संख्या x y z। x का मान 2, y का वैल्यू आपका 6 है और z का मान 4 है, दैट मीन संख्या आपका 264। आपका ये जो संख्या है ये आपका 264। आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी बना सकते। ये जो आपका प्रश्न था, इस क्वेश्चन को यदि आप चाहते तो ये प्रश्न को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अंकों का योग आपका 12 है। यदि आपका अंकों का योग 12 दिया हुआ है, आप देखिएगा 2 प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू आपका 12, तो पहला लाइन तो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। इस संख्या की इकाई और सैकड़ा के अंकों का योग 6 है। देखिए इकाई और सैकड़ा के अंकों का योग 6 है, 2 प्लस 4 6, ये भी आपका संतुष्ट हो रहा है। संख्या में आपका 198 जोड़ दिया जाए, अगर इस संख्या में 198 जोड़ दिया जाए, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 9 6 15, 1 16 का 6, हाथ में 1 3 और 1 4, 462, यानी कि संख्या के अंक आपस में 198 जोड़ने पे बदल भी जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे, बाकी किसी को भी लीजिएगा आप ए सी या डी को लेते हैं तो आपको संतुष्ट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको संतुष्ट करता है। 264 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये 3 अंकों वाली संख्या का पहला प्रश्न था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़ा स्थान इकाई स्थान का दुगुना है, जबकि 3 अंकों का योग 18 है। देखिएगा 3 अंकों का योग आपका 18 है। यदि तीनों अंकों का योग 18 है, पिछला क्वेश्चन के जैसा ही, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 18 है, 3 अंकों का योग 18 है, सैकड़ा का स्थान इकाई के स्थान का दुगुना है, तीनों अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या मूल संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़ा और दहाई अंक का अंतर निकालने के लिए कह रहा है, सैकड़ा और दहाई अंक का अंतर निकालने के लिए कह रहा है। चलिए ठीक, सैकड़ा स्थान इकाई स्थान का दुगुना है, सॉरी ये सैकड़ा स्थान, इसे अगर मैं k मान लेता हूं
तो ये आपका सैकड़ा स्थान 2k हो जाएगा। ये है आपका, ये आप जान सकते हो, ठीक है। एक आपका 2k, दूसरा आपका k। क्लियर है। फिर आपका दिया हुआ है योग आपका 18, 3 अंकों को पलट दिया जाए। 3 अंकों वाली संख्या जो है वो आपका 100x प्लस 10y प्लस z। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो 100z प्लस 10y प्लस x। तो संख्या मूल संख्या से 396, जो मूल संख्या इससे 396 कम हो जाती, मूल संख्या से 396 कम हो जाती है। ये आपका दिया हुआ है मूल संख्या से। ये 10y तो कटेगा। देखिए भाई 100x है, इसमें x चला गया तो आपका 99x है। ये आपका आ जाएगा 99z इक्वल टू 396। दोनों पे आपका 99 है, यदि आप कॉमन लेते हो x माइनस जेड इक्वल टू 396। डेट मीन्स ये आपका 4 बार में कट रहा है। x माइनस जेड इक्वल टू 4। यदि x माइनस जेड इक्वल टू 4 है, देखिए x बराबर 2k माने थे चूंकि दुगुना था, और k का मान आपका k है, z का मान आपका k इक्वल टू 4, डेट मीन्स k इक्वल टू 4। यदि k का मान आपका 4 आ गया, k का मान 4 आ गया, इसका मतलब है कि x का जो मान है 2k, डेट मीन्स 2 गुना 4 इक्वल टू आपका 8 है। z का मान आपका 4 हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा? टोटल तीनों अंकों का योग यदि आपका 18 है, तीनों अंकों का योग अगर आपका 18 है, 18 में आपका 8 प्लस 4 12 चला गया, y का मान 6। क्वेश्चन का डिमांड है कि सैकड़ा और दहाई स्थान के अंक का अंतर, डिफरेंस पूछ रहा है सैकड़ा और दहाई का। सैकड़ा और दहाई का, सैकड़ा जो है सैकड़ा का स्थान पे आपका 8 है, दहाई का स्थान पे 6 है, एंड डिफरेंसेस आपका 2 है। इसको अंतर है वो आपका अंतर 2 का है। 3 अंकों वाली संख्या से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। 2 अंकों की अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंक वाली संख्या फिर से आपका रिपीट कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि मैं इसे ऑप्शन से बना दूं, 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 7 है, ऑप्शन नंबर ए में तो आपका 7 है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 7 है, 2 + 5 7, 4 3 7, 3 4 7 और 5 2 7, सारा का सारा ऑप्शन में अंकों का योग 7 है। यहां हम नहीं सोच सकते कि कौन सा उत्तर होगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। संख्या के इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर। संख्या को आधा करेंगे तो देखिए सबसे बड़ा बात, 25 को आधा करेंगे 12.5, 12.5, तो ये तो उत्तर आपका नहीं होगा, दशमलव में आपका उत्तर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 43 को भी अगर आधा करेंगे तो ये भी आपका दशमलव में आ जाएगा, आपका उत्तर नहीं होगा। देखिएगा अगर मैं 52 को लेके चलता हूं, ठीक है, 52 को, तो संख्या को यदि संख्या आपका 52 है, अंकों का योग सबसे पहले 5 + 2, ये तो आपका 7 है। फिर इसे अगर आधा करते, संख्या को आधा करते हैं, 52/2 इक्वल टू 26। संख्या को आधा करने पर प्राप्त संख्या का दहाई अंक आपका 2, दहाई अंक 2 जो है वो आपका संख्या की इकाई अंक संख्या को आधा करने पर प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। देखिए संख्या की इकाई अंक संख्या को आधा किए, उसका दहाई अंक के बराबर है। 52 के इकाई में 2 और 26 के दहाई में आपका 2, दोनों आपका बराबर है, इकाई दहाई बराबर हो गया। संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने पर, संख्या को आधा करने पर संख्या का दहाई अंक आपका 2 है। संख्या को आधा करने पर प्राप्त संख्या के इकाई अंक से, प्राप्त संख्या के इकाई अंक से 1 कम है, यानी कि संख्या का दहाई अंक जो आपका, ये संख्या का दहाई अंक यानी ये 5, संख्या का दहाई अंक जो पहले का आपका 5 है, ठीक है, संख्या का दहाई अंक 5, संख्या को आधा करने पे जो 26 आया है, इसके इकाई अंक 6 से 1 कम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है आपका। यानी इसका उत्तर आपका जो है बाय ऑप्शन 52 आपका हो सकता है, ये आपका 34 भी नहीं होगा। ऐसे भी ऑप्शन से आप छांट के उत्तर ला सकते हो। एक बार फिर से अगर देख लिया जाए, आपका संख्या 52, यदि इसे आधा कर दिया जाए 26, ये इसका आधा करने के बाद का जो दहाई का अंक है 2, दिया गया संख्या की इकाई अंक के बराबर है, और आधा करने के बाद जो इकाई का अंक है 6 और ये दहाई का अंक आपका 5 है, तो इस इकाई अंक से ये दहाई का अंक 1 क्या है, कम है, 5 1 कम है, 6 से 1 कम है 5, तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन से 52। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसे नोट करोगे। चलिए, जो भी क्वेश्चंस का मेरा कलेक्शन था
आज आपका यहीं तक इसे जो है खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।